हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा क्योंकि इसके थ्रू अपन अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो भी अपन अपने ब्रोकर को पे करते हैं हर साल वो बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट जिसको अपन BSD अकाउंट बोलते हैं वो क्या होता है। फिर अपन देखेंगे कि कौन कौन लोग इस अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर अपन देखेंगे कि कैसे अपन अपने अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट क्या होता है ये जान लेते हैं। ये अकाउंट छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो उनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर कुछ ब्रोकर्स मंथली मेंटेनेंस चार्ज भी काटते हैं तो वो भी उनका चार्ज बचा सकता है। तो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर मंथली मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है और आपको जो भी सर्विसेज नॉर्मल अकाउंट में मिलती हैं वही सर्विसेज आपको इस अकाउंट में भी मिलेंगी। और आपको किसी भी ब्रोकर में अकाउंट है तो आप उस अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट एलिजिबल है या नहीं बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए वो अपन आगे देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन लोग BSD अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है तो आप BSD अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करा सकते। मान लो कि आपका अकाउंट एक ज़ीरोधा में है, एक अपस्टॉक में है, तो इस केस में आप अपने किसी भी अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए तभी आप BSD के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपका अकाउंट है उसके आप अकेले ओनर होने चाहिए। आपका अकाउंट जॉइंट नहीं होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट को अपन BSD अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को BSD अकाउंट में अपन कन्वर्ट करा सकते हैं जिनका सिर्फ सिंगल ओनर हो। और ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका एक सिंगल अकाउंट है और एक जॉइंट अकाउंट है तो आप सिंगल वाले अकाउंट को BSD अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि जो आपका जॉइंट अकाउंट है वहाँ पे आप फर्स्ट अकाउंट होल्डर नहीं होने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी होल्डिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि अपन बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल होना है तो आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और जैसे कि आप पहला केस देख रहे हैं कि अगर आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 रुपये या फिर उससे कम है तो आपको कोई भी AMC चार्ज नहीं देना पड़ेगा और ये गाइडलाइंस सारे ब्रोकर्स पे एप्लीकेबल होंगी। और सेकंड केस में आप देख रहे हो कि अगर आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको सिर्फ 100 रुपये का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा, चाहे आपको ब्रोकर कोई भी हो। और अगर आपकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से ऊपर है तब फिर आपके जो ब्रोकर्स के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो आपके अकाउंट पर लगना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल होने के लिए अपने अकाउंट में जो होल्डिंग वैल्यू होनी चाहिए वो 2 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए। चलिए इस होल्डिंग वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि आपके पास 1.5 लाख रुपए के शेयर्स हैं और आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है क्योंकि अभी आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख रुपए से कम है और कुछ महीने बाद आपको इन शेयर्स पे 70,000 का प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो जो आपकी होल्डिंग वैल्यू होगी वो टोटल 2,20,000 हो जाएगी। मतलब कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो प्लस माइनस करके जो आपकी होल्डिंग वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होगी। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आपकी शेयर्स का क्लोजिंग प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे जितने भी शेयर्स आपके पास हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी होल्डिंग वैल्यू कंसीडर करी जाएगी। तो इस केस में आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है तो आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट नहीं रहेगा और वो नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी आपके ब्रोकर्स का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो आपके अकाउंट पर एप्लीकेबल होगा। अब एक डाउट लोगों को आता है कि मान लो कि अपनी होल्डिंग यहाँ पे 2,20,000 है और फ्यूचर में अगर आप शेयर्स बेच दें और आपकी होल्डिंग वैल्यू 2 लाख रुपए से नीचे आ जाए तो क्या हम अपने अकाउंट को फिर से BSD अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं? तो दोस्तों आप फिर से इस अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आगे जाके आपकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से नीचे आ जाए तो चलिए देख लेते हैं कि अपन अपने अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप नया अकाउंट खोल रहे हैं या फिर आपके पास पहले से ही अकाउंट है, आप दोनों केस में अपने अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो पहला केस देख लेते हैं कि अगर आप नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तब इस केस में आप अपने अकाउंट को BSD अकाउंट में कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपसे BSD का ऑप्शन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तब आप पूरा फॉर्म फिल ना करें, आप आधा फॉर्म फिल करके उसके बाद रुक जाइए, फिर आप कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए या फिर अगर आपके पास कस्टमर केयर से कॉल आ जाता है तब उनको बता दीजिए कि आपको अपने अकाउंट को BSD अकाउंट में कन्वर्ट कराना है तो वो आपके अकाउंट को BSD अकाउंट में कर देंगे। उसके बाद आप अपना बाकी का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और सेकंड केस में मान लेते हैं कि आपके पास पहले से ही डीमैट अकाउंट है, आप उस अकाउंट को बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो इस केस में आपको अपने ब्रोकर को मेल लिखना होगा।
आप सबसे पहले अपनी क्लाइंट आईडी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो टेक्स्ट मैंने लिखा है आप एज इट इज इसको भी लिख सकते हैं या फिर आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको आगे फ्यूचर में इस टेक्स्ट को कॉपी करना है तो इस मेल में आपको अपना क्लाइंट कोड मेंशन करना है और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने मेंशन किया है कि आपका अकाउंट बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के लिए एलिजिबल है और आप अपना अकाउंट को BSD अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। फिर ये वाला मेल आप अपने ब्रोकर्स को सेंड कर दीजिए। जो अलग अलग ब्रोकर्स हैं उनका मैं ईमेल एड्रेस आपको दिखा देता हूँ अगली स्लाइड में। तो इस पेज पे मैंने अलग अलग ब्रोकर्स का जो ईमेल एड्रेस है वो पुट कर दिया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका जो भी ब्रोकर है आप उसको मेल कर दीजिए। अब कुछ ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया या फिर ज़ीरोधा हो गया, ये क्लेम करते हैं कि आपका अकाउंट अगर BSD अकाउंट के लिए एलिजिबल है तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन एज अ सेफर साइड आप फिर से खुद से इनिशिएट कर दीजिए तो आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपका अकाउंट BSD अकाउंट है या नहीं। और यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव ब्रोकर्स का ही मैंने मेंशन किया है। अगर आपका ब्रोकर इनके अलावा कोई और है तो आप सिंपल से उनके ऐप पर जाके उनको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या फिर आप उनकी वेबसाइट पर भी जाके जो उनके नंबर्स या फिर ईमेल एड्रेस दिया होता है सपोर्ट के लिए आप उस पर अपना मेल डाल सकते हैं। तो मेल करने के बाद आपका ब्रोकर आपके अकाउंट को BSD अकाउंट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसी लिंक के नीचे एक कैशबैक का भी लिंक है, आप वो फॉर्म भी फिल कर दीजिए ताकि मैं 200 रुपये का जो कैशबैक है अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं इनिशिएट कर दूंगा जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये ऑफर मेरी तरफ से है, तो अगर आपने नीचे दिए गए लिंक से ही अकाउंट ओपन किया है तभी आप वो वाला फॉर्म फिल करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि मैं चाहता था कि इस कॉन्सेप्ट को मैं आसान से आसान भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता हो और वो फालतू में अभी तक अपना AMC चार्ज पे कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।